इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम किसी भी अल्कोहल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट कर लें एज ए कैटलिस्ट। ये लैब में आप कर सकते हो आराम से। आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ अल्कोहल रख देते हो, मान लो इथेनॉल रख दिया, और यहाँ पर आपने रख दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इस Al2O3 को अगर हम हीट करें तो यहाँ से जो गैस बाहर आएगी वो आपकी होगी इथीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन था, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक बात जो याद रखनी वो क्या है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि ये इस तरह से हो गया। बात याद रखने की बात ये कि ये सारी बातें तो आपने समझ ली। नोट 1 नोट 2, देयर मस्ट बी हाइड्रोजन ऑन कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन विद OH। यानी इस OH के साथ, जिस OH के साथ आपने निकाला था, यानी कि जहां से OH गया था उसके ऊपर चार्ज आ गया, इस चार्ज वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर, यानी कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर एटलीस्ट एक एक हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद, अब जैसे बीच में चार्ज हुआ ना, अगर बीच में ना हो, इस केस में बीच में चार्ज नहीं था, साइड में चार्ज था, इसके एडजेसेंट कार्बन पर 1 2 3 प्रोटॉन मौजूद थे, 3 हाइड्रोजन मौजूद थे। मान लो कि ये CH3 होता, ये भी CH3 होता, तो ये हाइड्रोजन तो था ना, तो यहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेशन पॉसिबल थी। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जब ये निकलता तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनता वो इसकी बजाय ये प्रोडक्ट होता, इधर CH3 होता, इधर 3 होता, इधर 2 होता, इधर CH3 होता, इधर डबल बॉन्ड आ गया था। ठीक है, तो इधर CH3 होता और ये CH2 CH इस तरह से। फिर इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देता तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी ऑक्सीडेशन होती तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, ये भी टूटता ये भी टूटता, बन जाता वाटर और बन जाता कार्बन डाइऑक्साइड। पुराना लेक्चर रिकॉल कर लेना तो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो मान लो कि ये पहले कार्बन पर ना होता, प्लस का साइन दूसरे कार्बन पर, यानी कि OH सेकंड पे लगा होता। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होता। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या मामला होता है, तो अल्कोहल विद OH इन द मिडल ऑफ द चेन कैन हैव 2 ways ऑफ लूजिंग वाटर। या तो वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। इन स्टेप 3 द मैकेनिज्म, ए प्रोटॉन कैन बी लॉस्ट फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द कार्बोकैटायन। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स बनेगा फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कोहल्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अनसिमेट्रिकल अल्कोहल की वजह से ही होगा। मैं आप लोगों को 1 नोट पर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो वहां पर हम चल के फिर इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये रहा। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास था अल्कोहल CH3 CH OH CH3। अब आपने इसके अंदर डाल दिया 160 डिग्री से 180 डिग्री तक का टेम्परेचर, रिफ्लक्स, और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या होगा, अब आपका 2 पॉसिबिलिटीज है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। मसला ये है कि ये कंपाउंड इस वक्त सिमेट्रिकल है। अब आप हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल दो, चाहे हाइड्रोजन को इसको मान लो 2 कर दो, अब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूं, चाहे तो मेरा वाटर ये बन के निकले, चाहे तो मेरा वाटर ये बन के निकले, दोनों सूरतों में डबल बॉन्ड इधर ही बनना है, तो मेरा कंपाउंड को ज्यादा चेंज नहीं। मान लो कि मैंने इस वाली कंडीशन को अप्लाई किया, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। और अगर मैंने इस वाली कंडीशन को अप्लाई किया तो और मेरा कंपाउंड बन जाएगा, ये CH2 और ये मिलके CH3 हो गया, ये CH ही रहा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड
CH2। तो ये और ये तो मिरर इमेजेस हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा ना होता, ऐसा होता, अब क्या होगा? तो अब इस केस में आपके पास दो हाइड्रोजन, यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। तो अब अगर इस केस में आपने इसको निकाला तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और इसको निकाला तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको निकालता हूं तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें आप देखो गौर से, तो 1 2 3 4 ये बन गया ब्यूट 1 या 1 ब्यूटी। और अगर मैं इसको निकालता हूं, इसको, तो अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन रियोज जाएगा, तो इधर बनेगा CH3, ये CH3 ही रहा। ये बन जाएगा ब्यूट 2। ठीक है, ये 2 ब्यूटीन भी कहलाता है और ब्यूट 2 भी कहलाता है। चलिए जी, तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका कंपाउंड किस तरह। अब ये ब्यूटीन ब्यूट 2 जो है ये सिस और ट्रांस में रह सकता है। सिस में कैसे रहेगा? तो आपने C डबल बॉन्ड C बनाया, इसके इधर CH3 आ गया, ठीक है, इधर H आ गया, CH3 और H। दिस इज सिस ब्यूट 2 सिस है। अब ये ट्रांस में अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है, फटेटी के एंड, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, दिस इज ट्रांस। तो सिस ब्यूट 2 या सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिंपल ब्यूटीन बना। ठीक है, किससे बना? ब्यूटानोइक एसिड से, सॉरी ब्यूटानॉल से। कौन सा ब्यूटानॉल? 2 ब्यूटानॉल से, 2 ब्यूटानॉल या ब्यूट 2 ब्यूटेन 2 ऑल,